हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक पेंडुलम प्रोवाइडेड है। इस पेंडुलम की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारा वुडन बॉब है। इसके मास की बात करें ये हमारा m के इक्वल है और इसका लेंथ हमारा l के इक्वल है। इस पेंडुलम की ओर एक बुलेट को हम फायर कर रहे हैं। इस बुलेट के मास की अगर हम बात करें ये हमारा m1 है और इनिशियली अगर बुलेट की स्पीड की बात करें ये स्पीड हमारा v1 के इक्वल है। जब ये बुलेट हमारा वुडन बॉब से इमर्ज करता है तो इसका स्पीड हमारा v1/3 के इक्वल है। और बॉब के बारे में मैं बोला है कि जस्ट हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस v1 का वैल्यू कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करें तो यहाँ पर एक हमें पेंडुलम प्रोवाइडेड है। इस पेंडुलम का लेंथ हमारा l के इक्वल है और इससे एक हमारा वुडन बॉब कनेक्टेड है। इस वुडन बॉब के मास की बात करें ये हमारा m के इक्वल है और क्वेश्चन में हमें बोला है कि कोई बुलेट है जो इससे स्ट्राइक हमारा कर रहा है। इस बुलेट का मास हमारा m1 के इक्वल है और कोलिजन का जस्ट पहले अगर बुलेट की स्पीड की बात करें ये स्पीड हमारा v1 के इक्वल है। एक डायग्राम हम कोलिजन के जस्ट बाद का बना लेते हैं। कोलिजन के जस्ट बाद अगर हम देखें तो बॉब का जो स्पीड है इस स्पीड को हम v अज्यूम कर लेते हैं। और बुलेट की अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो बुलेट हमारा इमर्ज कर रहा है तब इसका स्पीड हमारा v1/3 के इक्वल है। यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पर एक हमारा टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। एक हमारा ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा, ये वर्टिकल में डाउनवर्ड्स होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हमारा नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक्स डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम है ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो अगर एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम को हम p इनिशियल से डिनोट करें और फाइनल मोमेंटम को हम p फाइनल से डिनोट करें तो बोल सकते कि p इनिशियल हमारा p फाइनल के इक्वल होगा। अगर इनिशियल मोमेंटम की हम बात करें तो बॉब का मोमेंटम हमारा 0 होगा। बुलेट की अगर बात करें, बुलेट का मास हमारा m1 है, इसका वेलोसिटी v1 के इक्वल है। और कोलिजन के जस्ट बाद के मोमेंटम की बात करें तो बॉब का मास हमारा m के इक्वल है, इसका वेलोसिटी हमने v अज्यूम किया है। और बुलेट की बात करें, बुलेट का मास हमारा m1 है और इसकी वेलोसिटी की बात करें ये वेलोसिटी हमारा v1/3 के इक्वल है। इसको थोड़ा सा सॉल्व हम करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो mv हमारा है ये इक्वल बनेगा 1 - 1/3 को 2/3 हम लिख सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 m1 v1। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमारा वुडन बॉब है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को जस्ट कंप्लीट कर रहा है और वर्टिकल मोशन को जस्ट कंप्लीट करने के लिए जो लोवेस्ट पॉइंट की स्पीड v है ये हमारा √5gl के इक्वल होने चाहिए। ये वैल्यू अगर हम प्रीवियस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा m की जगह हमारा m आ जाएगा, v की जगह यहाँ पर हम √5gl लिख सकते हैं। और RHS की बात करें तो RHS हमारा बन जाएगा 2/3 m1 v1। यहाँ से अगर हम v1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो v1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा v1 = 3/2। एक हमारा m/m1 का फैक्टर बनेगा और साथ में हमारा रूट में 5gl बनेगा। तो यहाँ से हमें v1 का वैल्यू पता चल गया 3/2 m/m1 √5gl। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। Thank you.